फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज इकोसिस्टम और इकोलॉजी से संबंधित टॉपिक। तो हमने देख लिया था, ठीक है, इकोसिस्टम के संगठक देख रहे थे तो जल तक देखा था। आज ऊर्जा संगठक में सिर्फ प्रकाश देखेंगे, उसके बाद तापमान के बारे में देखेंगे, ठीक है, अगले सप्ताह। आज सिर्फ प्रकाश के बारे में। तो आइए देखते हैं ऊर्जा संगठक। तो यहाँ देखते हैं, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो ऊर्जा संगठक एनर्जी कंपोनेंट। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है, ये तो पता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा एकत्र करते हैं तथा उसे अन्य जीवों हेतु सुलभ बनाते हैं। पृथ्वी के तल पर प्राप्त होने वाली संपूर्ण सौर ऊर्जा को सूर्यतापीय सौर विकिरण कहते हैं। सौर ऊर्जा पृथ्वी के तापमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पृथ्वी के सभी जीवों की क्रियाकलापों एवं भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। ऊर्जा संगठक के अंतर्गत प्रकाश तथा तापमान को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो आज देखेंगे सिर्फ प्रकाश के बारे में। चलिए, ये सब इजी टॉपिक ही हैं, देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और यहाँ आप जाके देख सकते हैं जनरल एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। प्रकाश एक महत्वपूर्ण जल वायवीय कारक है, यानी क्लाइमेटिक फैक्टर है तथा समस्त जीवधारियों के लिए सूर्य ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं तथा जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो तीव्र स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य जो है, ये सब कुछ याद रखने वाला टर्म है, 400-700 नैनोमीटर होती है। इसे प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण भी कहते हैं, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। दृश्य प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो पाती है। अधिकांश पराबैंगनी किरणें समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है। इनका कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। तरंगदैर्घ्य के आधार पर पराबैंगनी तरंग यानी अल्ट्रावायलेट रे, जिसको UR भी बोलते हैं, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो ये UVA, ये सब थोड़ा सा है कि एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो UVA, इसका जो रेंज होता है 315 से 400 नैनोमीटर के बीच होता है, ठीक है, इसके वेवलेंथ का। फिर है UV, इसका तरंगदैर्घ्य का जो रेंज है वो क्या है? 280 से 315 नैनोमीटर। यहाँ पे कितना रेंज है UVC का? 100 से 280, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा तो ये हो गया पहला, उससे कुछ बड़ा तरंगदैर्घ्य है और उससे कुछ बड़ा ये, ठीक है। इनमें केवल UVE ही पृथ्वी तक पहुंच पाती है, ठीक है, जबकि UVC एवं UVB की अधिकांश मात्रा वातावरण द्वारा प्रयुक्त। अब है यहाँ की UVC और UVB विकिरणों का सभी जीवों पर अत्यधिक घातक प्रभाव पड़ता है। तो घातक प्रभाव तो जरूर पड़ता है, बट ये हमारे पृथ्वी पे कम ही पहुंच पाता है, ठीक है, ओजोन लेयर के कारण, क्योंकि उससे रिफ्लेक्ट जो है अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी तरंगों को ओजोन ही करता है ना। आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश का प्रभाव, ठीक है। तो पादपों में प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है? इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स, ये देखेंगे हम। प्रकाश की गुण मात्रा तथा अवधि का प्रभाव पौधे पर पड़ता है। नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम तथा लाल रंग में अधिक होती है, ठीक है। तो नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है, ये याद रखना है, लाल रंग में अधिक होता है। प्रकाश द्वारा ही पौधे में वाष्पोत्सर्जन, गति, वृद्धि, प्रजनन यानी पुष्पन, बीजन एवं अंकुरन आदि क्रियाएं संपन्न होती है। पोषण एवं फलन को प्रकाश की अवधि नियंत्रित करती है। पौधों में प्रकाश की दिशा की और प्रकाश अनुवर्तन गतियां होती हैं। प्रकाश पौधे में वृद्धि कारक हार्मोन्स के उत्पादन को नियंत्रित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे की लंबाई, आकार एवं आकृति में परिवर्तन होता है, ठीक है। बीजों के अंकुरन में लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है।
तो ध्यान देना है कि बीज का यदि अंकुरन होता है तो ये छोटा छोटा टर्म है, लेकिन लगता है कि इजी है, बट जब एग्जाम में आता है तो ध्यान में नहीं रहता है। बीजों के अंकुरन में लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है, ये याद रखना है। और यहाँ पे है आपका नीला रंग में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण और लाल रंग में सबसे अधिक। पुष्पन की क्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक प्रकाश की मात्रा को दीप्त कलिता या फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। ठीक है। जंतुओं पर प्रकाश का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स। जंतुओं की उपापचय, गैसीय अनुक्रियाएं एवं लवणों की घुलनशीलता पर प्रकाश का सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर विभिन्न एंजाइमों की क्रिया तथा लवणों की घुलनशीलता बढ़ जाती है, जिससे जंतु अधिक फुर्तीले एवं सक्रिय नजर आते हैं। ठीक है। प्रकाश जंतुओं के शारीरिक आवरण, त्वचा पर बाल में प्रवेश कर उनमें उत्तेजना, सक्रियता, आयनीकरण और विभिन्न शारीरिक कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म की उष्णता का कारण भी बनता है। परावैज्ञानिक किरणें विभिन्न जीवों के डीएनए में उत्परिवर्तन भी कर सकती हैं। प्रकाश जंतुओं के शरीर व रंग को भी प्रभावित करता है। जल में रहने वाले जीवों की त्वचा तुलनात्मक रूप से रंगहीन एवं आंखें निष्क्रिय हो जाती है। क्या जल में रहने वाले जीवों की त्वचा तुलनात्मक रूप से रंगहीन, मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंट टाइप का, ठीक है, एवं आंखें निष्क्रिय हो जाती है। वायुमंडल के विभिन्न भागों में प्रकाश की तीव्रता एवं उपलब्धता के अनुसार ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। विभिन्न जीवों में परिवर्तन का तीव्र एवं धीमा होना तथा उनकी चालन गति यानी लोकोमोशन, मतलब एक जगह दूसरी जगह जाना पर प्रकाश का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरण, केकड़े का लार्वा प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर अधिक गतिशील हो जाता है। ठीक है। तो थोड़ा और है कि प्रकाश की दीप्त कलिता दैनिक अवधि जो होता है उनके अनेक पक्षियों एवं स्तनधारियों के प्रजनन, प्रवास तथा उनकी शारीरिक संरचना में ऋतुनिष्ठ परिवर्तन लाती है, जो उनके जीवन चक्र को नई स्फूर्ति देती है। ठीक है। तो ये आज का कुछ टॉपिक आपका क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड था। ठीक है। और इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। संडे को नहीं रहेगा क्लास, मिलते हैं सोमवार को। इस प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।